हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो है, मतलब आज अभी तो शाम हो रही है, बट मैंने कल रात को पूरा एक नाइट व्लॉग बनाया कि जब मुझे नींद नहीं आती, नींद में क्या करती हूँ, जिससे मुझे मुझे बोरियत भी नहीं लगती और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो आज मैंने बनाई है धारी देवी, जो माँ है उनकी एक फ़ोटो। और मेरे पास कुछ भी चीज़ें नहीं थी, ड्राइंग पेपर कुछ भी नहीं था, बस जो मुझे मिला मैंने उससे ट्राई किया। और परफेक्ट नहीं बना है, मैं पहले ही बता रही हूँ, परफेक्ट नहीं बना है, बट ठीक है, अच्छा बना है, नॉर्मल है, परफेक्ट नहीं बना है। और मैंने यहाँ पर रखी हुई भी है उनकी इमेज। तो चले, अच्छा, धारी देवी मतलब मैं बता देती हूँ, श्रीनगर का एक काफ़ी सिद्ध जो है मंदिर है। तो चलते हैं फिर। गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया ये पेपर्स, जिसके फ्रंट साइड पे तो आप कुछ लिख सकते हो, बट बैक साइड पूरा प्लेन होता है। ये बहुत पुराना था और मैंने पता नहीं कहाँ से इसे ढूंढ के निकाला। फिर मम्मी ने कुछ संभाल की चीज़ें रखी हुई थी, जिसमें मुझे शार्पनर और पेंसिल मुझे मिल गई, बट अब मेरे लिए काम था रबड़ को ढूंढना। और यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए इतनी छोटी सी चीज़ को ढूंढना। अभी 2-3 दिन पहले ही देखी होती, फिर मैं भूल जाती हूँ, बट मुझे ऐसा था कि यहाँ पर ढूंढ लेती हूँ। तो इसमें तो मुझे नहीं मिला, बट टेडी पेपर मुझे लगता था कि मिल जाएगा, और मुझे वहाँ पर रबड़ मिल गया। एंड मुझे ऐसा लगा कि बस पता नहीं मैंने क्या ख़जाना खोज लिया है। बट फिर रबड़ को देख के मैं बहुत खुशी हुई। अब यहाँ पर मैं डोर बंद कर रही थी क्योंकि रात को हो गए थे 1:30। सो अब हम इनके बारे में जानते हैं। सो गाइज़, अभी मैं इनकी आपको कहानी बताने वाली हूँ। सो ये चीज़ ऑलरेडी मतलब यूट्यूब, गूगल, हर जगह पे है। सो अधिकतर लोग बोलते कि सच्ची ही कहानी है इनकी। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वैसे माता जो धारी देवी है, उनके 7 भाइयों की एक लौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से बहुत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी बहुत सेवा करती थी। ये कहानी तब की है जब माँ धारी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को ये पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए ख़राब हैं, तो उनके भाई उनसे काफ़ी नफ़रत करने लगे। वैसे तो माधारी देवी के सातों भाई माधारी देवी से बचपन से ही नफ़रत करते थे, क्योंकि माधारी देवी का जो रंग है बचपन से ही सांवला था। सो बेसिकली माधारी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि उनके माता पिता के गुजर जाने के बाद उनका सारा जो भी ध्यान है उनके भाइयों ने ही रखा था। बट धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों को उनके प्रति नफ़रत जो बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई बचे थे। और इन 2 भाई की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि जो कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारी इकलौती बहन के की वजह से तो नहीं हुई, क्योंकि उनके ग्रह उनके लिए ख़राब थे, ऐसा जो वो मानते थे। उनके बचपन से ही ये पता चला कि हमारी बहन के ग्रह जो कि हैं ख़राब हैं उनके लिए। सो गाइस, माधारी सिर्फ 13 साल की थी जब उनके भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट पर प्रवाहित कर दिया। प्रवाहित मतलब बहा दिया। इस कन्या का सिर वहाँ से बहते बहते कलियासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव के एक व्यक्ति नदी के तट पर खड़े थे, तो उन्होंने सोचा कि नदी में एक लड़की बह रही है। सो ये व्यक्ति कन्या को बचाना तो चाहता था, परंतु उन्होंने यह सोचकर कि मैं वहाँ तक जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि नदी में बहुत ही ज़्यादा पानी था और वह घबरा रहे थे। वो घबरा गए, सोचने लगे कि क्या मैं तो नहीं डूब जाऊँगा। सो उन्होंने सोचा कि मैं कन्या को नहीं बचाऊँगा। अचानक एक आवाज़ नदी के उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज़ थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तुझे ये विश्वास दिलाती हूँ कि जहाँ जहाँ तू पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ पर तेरे लिए सीढ़ी बना दूँगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। सो जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने के लिए गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ पर व्यक्ति ने पैर रखा वहाँ वहाँ पर सीढ़ी बनी। जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उसने जैसे ही कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि जिसे वह कन्या समझ रहा था वो एक कटा हुआ सिर था। और उस कटे हुए सिर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र और सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। गाइस, बेसिकली ये थी माँ धारी की कहानी। और उन्हें वैसे उत्तराखंड की रक्षक जो देवी है वो माना जाता है, और उन्हें 4 धामों के रक्षक के रूप में भी माना जाता है। आई होप
मैं इसमें ज़्यादा तो आपको नहीं बता पाई, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगी इनकी जो पूरी कहानी है वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।